Hello friends, I am Dr. Umesh Bansur from the Department of English, J.M. Patel College, Bhatara, Maharashtra. In today's lecture, we shall discuss Gulliver's Travels Part 3, Voyage to Lilliput. इसके पहले वाले दो लेक्चर्स में हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट को समझने का प्रयास किया। उसमें हमने कैरेक्टर्स को भी समझा कि कौन कौन से कैरेक्टर्स इस नॉवेल में इन्वॉल्व हैं। फिर सेकंड पार्ट में हमने बैकग्राउंड पोर्शन को समझने का प्रयास किया। गुलिवर्स ट्रैवल्स इस नॉवेल के पब्लिकेशंस में कौन कौन से पड़ाव आए और किस किस प्रकार से ये नॉवेल पॉपुलर होता गया, इन सारी बातों को हमने सेकंड लेक्चर में डिस्कस किया। आज इस थर्ड लेक्चर में हम इम्पोर्टेंट कहानी को समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ से हम एक अलग दुनिया में प्रवेश करने वाले हैं, जहाँ पर लोग हमारे जैसे नहीं थे, बिल्कुल छोटे छोटे थे, और इसी कहानी को अ वॉयज टू लिलीपुट के नाम से जाना जाता है। अ वॉयज टू लिलीपुट, this is the important intrigate of this novel, and after giving some account of himself and his family in the first chapter, the author discusses his first experience of traveling. अपने बारे में जब गुलिवर बात करते हैं तो फैमिली के बारे में, खुद के बारे में बताने के बाद में वो फिर अपने सफर के अनुभवों को साझा करते हैं। He had gone on a voyage and was shipwrecked. एक समंदर के सफर में वो चले गए थे और जहां पर जहाज उनका तूफान में गिरकर टूट गया था। And then he reached to the strange country of Lilliput, where he was captured and imprisoned. फिर तैरकर बेहोशी की हालत में ऐसे देश के किनारे पर गुलिवर पहुंच जाते हैं जहां लिलीपुटियंस रहते हैं, उंगलियों के आकार के दिखने वाले लोग, जिनकी हाइट 6 इंच के ऊपर नहीं है, और ये लोग उसी बेहोशी की हालत में गुलिवर को पकड़ लेते हैं और कैद कर लेते हैं। तो यहाँ से हमारे नॉवेल का हीरो लिलीपुटियंस के आइलैंड पर पहुंचता है। द इनहैबिटेंट्स ऑफ लिलीपुट, जिनको हम लिलीपुटियंस कहते हैं, दे आर अबाउट 5 to 6 इंचेस टॉल, सिर्फ 5 या 6 इंच के हाइट के हैं, एंड दे आर सोन एनिमीज ऑफ द ब्लिफ्स्किडियंस। एक बात यहाँ पर बिल्कुल शुरुआती दौर में ही समझ लीजिए कि हम लिलीपुटियंस और ब्लिफ्स्किडियंस ऐसे दो अलग अलग प्रजातियों को हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। ये दोनों एक दूसरे से दुश्मनी रखते हैं, और लिलीपुटियंस और ब्लिफ्स्किडियंस के बीच में जो नेबरिंग आइलैंड है, एक दूसरे के आजू बाजू में ही टापू है, पर इतनी छोटी अवस्था में भी ये लोग दुश्मनी पाल रहे हैं। तो नॉवेल की कुछ शुरुआत इस प्रकार से होती है कि गुलिवर ट्रैवल बेहोशी की हालत में जहाज टूटने के बाद में ऐसे देश में पहुंचता है जिसको हम लिलीपुट का आइलैंड कहते हैं, और लिलीपुटियंस वहां पर रहते हैं, पर लिलीपुटियंस ब्लिफ्स्किडियंस जो बगल के एक टापू है उसके साथ दुश्मनी रखते हैं। बीइंग द थर्ड ऑफ 5 sons, 5 में से 5 भाई थे, पर उसमें से तीसरे बेटे थे गुलिवर। गुलिवर वाज सेंट टू अ प्यूरिटन कॉलेज एट द एज ऑफ 14। गुलिवर को प्यूरिटन कॉलेज भेजा गया था पढ़ने के लिए 14 साल की उम्र में। Later, while he was an apprentice to a surgeon, he learnt about navigation and mathematics, and also some medicine, which he thought would be useful if he went on a long voyage someday. 14 साल की उम्र में प्यूरिटन कॉलेज में दाखिला लेने के बाद गुलिवर ने सर्जन के तौर पर अप्रेंटाइज भी किया, एंड ही लर्नड अबाउट नेविगेशन, नाव कैसे चलाते हैं, जहाज कैसे चलाते हैं, इसके बारे में भी उन्होंने अध्ययन किया, और गणित के बारे में भी उन्होंने पढ़ाई की। साथ ही साथ औषधों के बारे में, दवाइयों के बारे में, मेडिसिन के बारे में भी उन्होंने पढ़ना जारी रखा। ये सारी चीजें उनके लंबे जहाजी सफर के लिए मददगार साबित होने वाली थी। He got married to Mary Burton and started his career as a surgeon. और फिर गुलिवर ने मैरी बर्टन से शादी भी कर ली एंड स्टार्टेड हिज करियर एज ए सर्जन। पर जो जुनून था समंदर में सफर करने का, वो गुलिवर को बेचैन कर रहा था। When his business slowed down, he took up the job of a surgeon on ship and traveled for 6 years in the East and West Indies. फिर जैसे उनका बिजनेस मंदा हो गया तो उन्होंने जहाज के ऊपर ही
एक डॉक्टर के रूप में जॉब को एक्सेप्ट कर लिया और फिर 6 सालों तक वो ईस्ट और वेस्ट इंडीज के अलग अलग आइलैंड्स पर घूमते रहे। He had a good time on ships. जहाज पर इनका समय अच्छा बीत रहा था। Getting to know people and learning languages. बहुत सारे लोगों से मिल रहे थे, बहुत सारी भाषाओं को सीख रहे थे। During one such voyage undertaken in 1699, जोनाथन स्विफ्ट 1699 साल का जिक्र भी यहाँ करते हैं। जोनाथन स्विफ्ट यहाँ पर गुलिवर के कॉलेज का भी जिक्र करते हैं। कहानी को बिल्कुल रियल बनाने की कोशिश है। We started in good weather but soon faced terrible storms. Gulliver experienced much hardship. 1699 में वो एक सफर पर निकलते हैं। शुरुआती दौर तो ठीक रहता है, पर बाद में अचानक उनका जहाज तूफान में गिर जाता है। With his ship destroyed and all companions died. और परिणाम ये हुआ जहाज टूट गया और सारे के सारे उनके साथीदार मारे जाते हैं। और गुलिवर लैंडेड ऑन एन आइलैंड कॉल्ड लिलीपुट। और गुलिवर ऐसे एक आइलैंड पर जाकर पहुंचते हैं जिसे हम लिलीपुट के नाम से जानते हैं, which was populated by extremely small humans no taller than 6 inches in height. इस आइलैंड पर पहुंचने के बाद में गुलिवर एक रहस्यमय दूसरी दुनिया में प्रवेश कर जाते हैं, जहां पर लोग बिल्कुल 6 इंच इन हाइट में, ऊंचाई में सिर्फ 6 इंच के है, उंगलियों के आकार के नन्हे नन्हे लोग वहां पर उन्होंने देखे। They took him prisoner and brought him to their emperor in the capital city of Mailendo. उसको कैद कर लेते बेहोशी की हालत में और पकड़कर कैदी के रूप में अपने राज्य में खींच कर लेके आते हैं और राजधानी के शहर में उसे लेकर आते हैं जिसका नाम है माइलरेंटो। He was chained up by the leg and allowed to live in a tiny house. पैर बांध दिए गए थे और एक छोटे से मकान में रहने की गुलिवर की व्यवस्था की जाती है। During that time, he made an effort to learn the Lilliputian language and was able to win the Lilliputians' trust through his gentle conduct. दरमियान गुलिवर ने वहां की भाषाओं को सीखने का प्रयास किया, वहां के लोगों का दिल जीता और फिर उनका दिल जीतने के बाद में आराम से गुलिवर्स उस लिलीपुटियन आइलैंड पर अपने दिन बिता रहे थे। He was given 2 royal guards to serve him and the emperor even arranged entertainments for him. राजा ने 2 राजकीय सेवक भी, शाही जो नौकर थे गार्ड, वो उसकी सेवा में लगा दिए थे और गुलिवर के मनोरंजन की व्यवस्था भी की गई थी। At last, he was released from his captivity on the condition that he would act as a royal messenger, survey the surrounding lands, and come to Lilliput's aid in matter of infrastructure, development, and national security. कई दिनों तक कैद में रखने के बाद में, जंजीरों में जकड़ कर रखने के बाद में, फिर गुलिवर को कुछ शर्तों पर छोड़ दिया गया और शर्त ये थी कि कम से कम वो रॉयल मैसेंजर के रूप में, शाही दूत के रूप में काम करेंगे, आजू बाजू के टापुओं का सर्वे करेंगे और जब भी जरूरत पड़ेगी तो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए और देश की सुरक्षा के लिए गुलिवर मदद करेंगे। इन सारी शर्तों पर फिर गुलिवर को जंजीरों के बंधन से मुक्त कर दिया गया। Once freed, एक बार जैसे ही वो मुक्त हो गया, गुलिवर explored the city of Mailendo, which greatly impressed him. फिर शहर का नुमाइना किया गुलिवर ने और वहां की व्यवस्था, वहां के लोग, वहां के घर, ये सब देख के वो प्रभावित हो गया। It was a big city capable of holding 500,000 souls. बड़ा शहर था माइलरेंडो और तकरीबन 5,000 souls 500,000 souls को ऑक्युपाई करने की क्षमता उस शहर में थी and had 2 great intersecting roads that were 5 feet in width. और माइलरेंडो के शहर में 5-5 फीट के बड़े बड़े चौड़े रास्ते भी गुलिवर ने वहां पर देखे। Rel Russell, the principal secretary of private affairs, visited Gulliver's there and educated him about Lilliputian politics. रेल रैसल एक इम्पोर्टेंट किरदार है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी और प्राइवेट अफेयर्स है लिलीपुटियंस का। वो गुलिवर से मुलाकात करता है और गुलिवर को लिलीपुटियंस के पॉलिटिक्स के बारे में जानकारी देता है।
लिलीपुट had two dominant political parties. लिलीपुट में दो एक इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल पार्टीज भी है। कई जोनाथन स्विफ्ट इंग्लैंड के विग्स और टोरीज ऐसे दो पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ शायद इंगित करना चाहते हैं। इसमें टैमिस्कन्स एक ग्रुप है, दोज हु वेयर हाई हील शूज, ऐसे लोग जो ऊंचे हिल वाले जूते पहनते थे, और स्लैमिस्कन्स ऐसे लोग थे दोज हु वोर लो हिल शूज, कम हाइट के शूज पहनते थे उनको स्लैमिस्कन्स कहते हैं, और ज्यादा हाइट के जूते पहनते थे उनको टैमिस्कन्स कहते हैं। सटायर है सिर्फ हिल्स के आकार पर। जोनाथन स्विफ्ट यहाँ का वर्णन करते हैं, द एम्परर permitted only the latter to hold office in the court। और यहाँ पर कोर्ट में सिर्फ उन्हीं लोगों को राजा ने परमिशन दी थी जो ट्रामेस्कियंस और स्लैमिस्कियंस में सबसे सुपीरियर माने गए थे। There were also sectarian conflicts between the big Indians and the little Indians। बिग इंडियंस और लिटिल इंडियंस के बीच में भी यहाँ पर अपने विवाद है, which arose following an incident where the emperor's son injured himself by trying to break an egg from its small end। इन दोनों के बीच में एक विवाद इस बात पर शुरू हुआ कि राजा का बेटा जो है, लिलीपुटियंस के जो राजा है, किंग ऑफ जो एम्परर ऑफ लिलीपुट से, उनके बेटे के सामने एक समस्या आती है कि अंडे को किस साइड से तोड़ा जाए या फोड़ा जाए, और इसी बात के ऊपर विवाद होता है। The emperor subsequently decreed that thenceforth eggs would be broken only from the bigger end। और फिर राजा फैसला सुनाते हैं कि इसके बाद में लिलीपुट के राज्य में जब भी अंडा फोड़ा जाएगा तो ऊपर के बड़े वाले साइड से फोड़ा जाएगा, छोटे साइड से नहीं। That triggered 6 nationwide rebellions and countless deaths। और इस घटना से बगावत हो जाती है लिलीपुटियंस में, और बहुत सारे लोगों की मौत भी हो जाती है। Eventually the big Indians were defeated, और बिग इंडियंस इसमें हार जाते हैं, and exiled to the island of Blefuscu। और फिर इनको बेदखल कर दिया जाता है बिग इंडियंस को लिलीपुटियंस के आइलैंड से, और उनको ब्लेफिस्को जो दुश्मन आइलैंड है वहां पर भेज दिया जाता है। द अदर ग्रेट एम्पायर ऑफ द यूनिवर्स। ब्लेफिस्को अपने आप में दूसरा एक साम्राज्य, दूसरा एक टापू है जिसको लिलीपुटियंस दुश्मन मानते हैं। लिलीपुट continued to face threats of war and invasion from Blefuscu। एक बार देश से निकाला मिल गया लोगों को, और देश से निकालने के बाद में हमेशा से लिलीपुटियंस को युद्ध की धमकियां मिलती रही ब्लेफिस्कियंस की तरफ से। एंड गुलिवर assured Reldresal that he was ready to defend Lilliput from invaders even at the cost of his own life। और गुलिवर इस बात का वचन देता है लिलीपुटियंस को कि अपनी जान की बाजी लगाकर भी गुलिवर लिलीपुटियंस की सुरक्षा करेगा। When Lilliput was finally at war, Gulliver captured the Blefuscadians' naval fleet and brought it to Lilliputian shores। जब युद्ध को टाला नहीं जा सका और लिलीपुटियंस और ब्लेफस्केडियंस के बीच में युद्ध हो ही जाता है, तो सारे जहाजों के बेड़े को गुलिवर खींचकर लिलीपुटियंस के किनारे पर लेके आता है। द एम्परर गेव गुलिवर द टाइटल ऑफ नॉर्डेक, द हाईएस्ट ऑनर इन द लैंड। लिलीपुटियंस का सबसे सर्वोच्च जो सम्मान है नॉर्डेक, वो टाइटल गुलिवर को दे दिया जाता है सम्मान भी। एंड गुलिवर वाज आस्क्ड टू डिस्ट्रॉय व्हाट वाज लेफ्ट ऑफ ब्लेफस्क्यू। फिर गुलिवर के सामने और एक डिमांड रखी जाती है कि गुलिवर ने युद्ध तो जीत लिया है, अब ब्लेफिसियंस का जो भी कुछ बचा हुआ है उसे गुलिवर तहस नहस कर दे, खत्म कर दे, एंड टर्न इट इनटू अ प्रोविंस फॉर एन एम्पायर। और फिर गुलिवर से ये उम्मीद की जाती है कि वो ब्लेफिस्कियन को लिलीपुटियन साम्राज्य का हिस्सा बना दे। बट ही फेल्ड दैट वुड नॉट बी जस्टिफाइड। पर गुलिवर अपने सशक्त विवेक बुद्धि का यहाँ पर परिचय देता है, वो उसको सुयोग्य नहीं लगता। एंड 3 weeks later a peace offering came from Blefuscu to Lilliput which the emperor accepted। और फिर 3 हफ्ते बाद में ब्लेफिस्कियन की तरफ से एक शांति का प्रस्ताव आता है, और लिलीपुटियन एम्परर इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेते हैं। कुछ दिन बीत गए। Days later,
A fire broke out in the emperor's palace. राजा के महल में लिलीपुटियन आइलैंड पर आग लगती है, which Gullivers easily put out by urinating. अब महल में लगी हुई आग को बुझाने का काम गुलिवर के लिए बहुत आसान है। वो इस काम को अंजाम देता है, पर इस चक्कर में वो महल के ऊपर पेशाब करता है आग बुझाने के लिए। He then returned home wondering how the action of his would be received by the emperor. उसने महल के ऊपर पेशाब करके आग बुझाने का काम किया। आग तो बुझ गई, पर इस क्रिया को राजा किस तौर पर लेंगे उसका अंदाजा उसको नहीं था। एंड एम्प्रेस रानी कैसे इस बात को लेगी। बैक होम ही रोट एट लेंथ अबाउट लिलीपुटियन सोसाइटी, कल्चर एंड कस्टम्स। इस घटना के बाद में गुलिवर अपने जगह पर वापस आता है। वहाँ की संस्कृति के बारे में, समाज के बारे में, प्रथाओं के बारे में लिखता है। He mentioned unique facts like how children were raised by the state instead of their families. परिवारों में यहाँ बच्चे पाले पोसे नहीं जाते थे, फिर बच्चों का पालन पोषण देश राज्य कैसे करता था, ऐसी व्यवस्था का वर्णन वो यहाँ पर करता है। And how dishonesty and false accusations were punishable offenses. इस राज्य में बेईमानी करना और झूठ बोलना किस प्रकार के गुनाह थे, इसका वर्णन भी वो अपने सफरनामे में करता है। He also wrote about Wesley's accusation against himself by Flimnap. फ्लिमनैप जो एक निराधार आरोप लगाता है गुलिवर के ऊपर। यह आरोप था फ्लिमनैप की तरफ से कि लॉर्ड ऑफ हाई ट्रेजरर जो है लिलीपुट के, वो एलिस दैट गुलिवर स्लेप्ट विद हिज वाइफ। फ्लिमनैप इल्जाम लगाता है गुलिवर के ऊपर कि वो उसके पत्नी के साथ हमबिस्तर हुआ था। तो गुलिवर इसको बेसलेस आरोप कहता है, इसका कोई आधार इस नॉवेल में बनता नहीं है। गुलिवर वॉज विजिटेड बाय अ मेंबर ऑफ लिलीपुटियंस कोर्ट। फिर महल के ऊपर पेशाब करने के इल्जाम में देशद्रोह के इल्जाम लगते हैं इसके ऊपर। एंड ही लर्न फ्रॉम द विजिटर दैट ही हैड बीन चार्ज्ड विद हाई ट्रेशन फॉर यूरिनेटिंग ऑन द एम्परर्स पैलेस, refusing to reduce Blefuscu into a province, helping Blefuscidians ambassadors and planning to visit Blefuscu. अब बहुत सारे इल्जाम उसके ऊपर लगते हैं। एक तो पहला इल्जाम था कि महल के ऊपर पेशाब किया। दूसरा था कि उसने ब्लेफिस्क्यू जो आइलैंड है उसको लिलीपुटियन आइलैंड का साम्राज्य का हिस्सा बनाने से इनकार किया था। ब्लेफिस्किडियंस के राजदूत को मदद की थी, एम्बेसडर्स को, और ब्लेफिस्की जाने का ये प्लान भी बना रहा था। ऐसे कुछ इल्जाम इसके ऊपर लगा दिए गए। He was originally given the death sentence. अब इस कहानी की अगर बात करें तो गुलिवर को फांसी की सजा सुनाई गई थी, बट रेलरेसल मैनेज टू रिड्यूस इट टू एन ऑर्डर ऑफ गॉज आउट हिज आईज। पर गुलिवर ने देश की मदद भी की थी, तो रेलरेसल ने इस सजा को कम करने का प्रयास भी किया। गुलिवर देन फ्लेड टू ब्लेफिस्क्यू। इन सारी चीजों से परेशान होकर फिर गुलिवर ब्लेफिस्क्यू भाग जाता है, वेयर ही वाज वार्मली रिसीव्ड। पर ब्लेफिस्क्यूडियंस ने भी स्वागत बहुत जोरदार तरीके से किया। While there he found a wrecked ship that was the right size for him to travel in and spent a month repairing it. जैसे ही गुलिवर ब्लेफिस्कियंस के आइलैंड पर आता है तो उसको उसका टूटा हुआ एक जहाज दिखता है। ये जहाज एक अच्छी खासी अवस्था में है, जिसको एक आध महीने तक वो दुरुस्त करता है और अपने आगे के सफर के लायक बनाता है। When the Lilliputian emperor ordered that Gulliver be returned to Lilliput, the emperor of Blefuscu refused. जब लिलीपुटियंस के राजा ने आदेश निकाला कि गुलिवर ने अभी लिलीपुटियन आइलैंड के ऊपर वापस आ जाना चाहिए, तो फिर ब्लेफिस्कियंस एम्परर ने उसको भेजने से मना कर दिया। गुलिवर इवेंचुअली लेफ्ट ब्लेफिस्क्यू फॉर इंग्लैंड। फिर इन सारी चीजों से परेशान होकर गुलिवर ब्लेफिस्क्यू छोड़कर इंग्लैंड वापस आता है, वेयर ही मेड अ प्रॉफिट सेलिंग मिनिएचर साइज लाइवस्टॉक दैट ही स्टोल फ्रॉम लिलीपुट। लिलीपुट के आइलैंड से जो कुछ जानवर वो चुराता है, उनको बेचकर इंग्लैंड में गुलिवर बहुत पैसे कमाता है। तो ये कुछ कहानी थी लिलीपुटियंस और ब्लेफिस्किडियंस के बीच में कहानी का एक पहला इंपॉर्टेंट पड़ाव था। उम्मीद करते हैं कि इस कहानी के विस्तार को हम बेहतर तरीके से समझ रहे हैं।
This discussion will definitely help you to understand Gulliver's Travels this novel in easiest manner. इस कहानी को ध्यान में रखना, कैरेक्टर्स जो भी अलग अलग किरदार है उस ताने बाने को समझना, कहानी कहाँ से शुरू होती है और कैसे धीरे धीरे बढ़ती है, इन सारी चीजों को अगर आपने ध्यान में रखा तो किसी भी आंसर को एग्जाम में लिखना आपके लिए आसान हो जाएगा। इसके बाद में हम कहानी के दूसरे पड़ाव में प्रवेश करने वाले हैं, जब इंग्लैंड से फिर गुलिवर एक नए सफर पर निकलने वाला है। This video is also available on YouTube at Grammar Planet by Dr. Umesh Bansud, and hope this video will help you a lot in the examination. Thank you very much for watching this video.